Good morning students. Today we are going to discuss about ideal and non-ideal solution. What is ideal solution and what is non-ideal solution? Okay. So देखो ideal और non-ideal solution समझने से पहले अपन ये समझेंगे what is solution. Solution क्या होता है? अब देखो मैंने क्या किया, दो कंटेनर लिए हैं, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये। इस कंटेनर में एक प्योर लिक्विड लिया है मैंने A, ठीक है, इसमें पूरा एक प्योर लिक्विड है A और इसमें प्योर लिक्विड है B। क्लियर? अब देखो इसको मैंने, इन दोनों को मैंने थर्ड कंटेनर में मिक्स कर दिया, ठीक। एक प्योर लिक्विड ये है, वन मोर प्योर लिक्विड है। अब इन दोनों को मैंने थर्ड कंटेनर में मिक्स कर दिया, ठीक। अब ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब देखो प्योर लिक्विड में इसके जो इसमें सब्सटेंस है, उन सब्सटेंस के बीच में मान लो कि एक प्योर लिक्विड है, आपने इसको मान लिया सॉल्वेंट। क्या मान लिया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में AA के मॉलिक्यूल, मतलब उसके खुद के मॉलिक्यूल में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्लियर है? अब देखो उसी तरह से ये जो लिक्विड लिया है, प्योर लिक्विड अपनों ने B, इसके मॉलिक्यूल, इसके जो सब्सटेंस है, इसके जो एटम्स है, उसके उनमें भी BB में, मतलब सोल्यूट लिया है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल में भी इंटरेक्शन होगा। मान लो ये इंटरेक्शन क्या है? BB है, ठीक। अब देखो ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन, ठीक। अब देखो इन दोनों को अपनों ने किसमें? एक थर्ड कंटेनर में मिक्स किया है। अब इसमें ये बॉन्ड AA के अट्रैक्शन और BB के अट्रैक्शन बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन होंगे और थर्ड टाइप के, मतलब फर्स्ट टाइप के ये AA अट्रैक्शन के बॉन्ड और BB अट्रैक्शन के बॉन्ड ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद में एक थर्ड जो अपनों ने सॉल्यूशन बनाया है, तो थर्ड टाइप के बॉन्ड बनेंगे A और B। अगर A और B बॉन्ड बनते हैं तो ही ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। तो इनके बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब इधर देख लेना, इसके अट्रैक्शन फोर्स और इसके अट्रैक्शन फोर्स और इसके अट्रैक्शन फोर्स, इन तीनों के अट्रैक्शन फोर्स डेल V मतलब जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंजेस आए। जो वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम है, इसका भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आए जब मिक्स कर रहे हैं अपन इन प्योर लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। अब देखो ये फाइनल वॉल्यूम लिया है अपनों ने, क्या लिया है? V3। अब V3 एक फाइनल वॉल्यूम है। अब देखो अब ये कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अपन इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो अपने को पता चल जाएगा कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। जब भी अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना, दो प्योर लिक्विड लेते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें या तो वॉल्यूम सेम रहेगा या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तीन कंडीशन होगी। क्या क्या? एक तो वॉल्यूम सेम रहेगा या फिर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो डेल V में क्या चेंजेस आए, ठीक। एक तो सॉल्यूशन से अपने को ये इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट अब देखो इसमें इसके जो अट्रैक्शन फोर्स है AA के, इसमें भी BB के अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। यहां पर भी BB के बॉन्ड अपन ब्रेक करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। कौन से? A और B के। जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। इसके बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और इसके बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, क्या उतनी ही एनर्जी इसके बॉन्ड के फॉर्म करने में रिलीज हुई है? ये भी अपने को सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। ओके, तो देखो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, इसको अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और एंथैल्पी को कैसे डिनोट करते हैं अपन? डेल H से डिनोट करते हैं। डेल H मिक्स, जब अपन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, प्योर लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं और सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो डेल H मिक्स मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। एंथैल्पी में क्या चेंज आया? ठीक है। तो देखो अगर ये बॉन्ड, इसके बॉन्ड और इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, और इसके बॉन्ड वीक बनेंगे,
ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने में अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अगर वीक बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है ना। और ये बॉन्ड वीक होंगे, ये भी बॉन्ड वीक होंगे, और ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ये स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो इनके बॉन्ड ब्रेक करने में कम एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, और इसके बॉन्ड बनने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एनर्जी का भी चेंज होगा, मतलब एंथैल्पी में भी चेंज आएगा जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा। एक और क्या चेंजेस आएंगे, अच्छा थर्ड पॉइंट है इसमें, ए के अट्रैक्शन इक्वल होंगे ए के इंट्रैक्शन बीबी के इंट्रैक्शन, जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यह क्या है, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए के अट्रैक्शन फोर्स बीबी के अट्रैक्शन फोर्स, अब देखो इसमें ए के अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें बीबी के अट्रैक्शन फोर्स है, और इसमें ए बी के अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। अब देखो ये अट्रैक्शन फोर्स इसके इक्वल भी हो सकते हैं और इसके इक्वल नहीं भी हो सकते, इसके इक्वल हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स इसके इक्वल है, या फिर ये अट्रैक्शन फोर्स इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। ये भी अपने को सॉल्यूशन से इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और डेल एस मिक्सिंग, डेल एस मिक्सिंग मतलब एंट्रोपी चेंज। जब सॉल्यूशन बना है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएगा, तो देखो एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, हमेशा नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, रेंडमनेस हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे इंक्रीज होंगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी, रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी हमेशा इंक्रीज होगी। तो ये एंट्रोपी कोई सा भी सॉल्यूशन ले लेना, आइडियल सॉल्यूशन ले लेना या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन ले लेना, दोनों में ही एंट्रोपी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है डेल जी मिक्स, मतलब गिव्स एनर्जी, गिव एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, मतलब हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे, जो फॉलो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन और जो फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये सारा अपनों ने क्या स्टडी की है सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टाइप अपन स्टडी करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी स्टडी करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन फर्स्ट टाइप की स्टडी करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? अभी अपनों ने सॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें की नॉलेज लिया है, पढ़े हैं अपनों ने सारी चीज़ें। अब देखो फर्स्ट टाइप है अपना आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन स्टडी करेंगे। विच फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सारी ऐसा सॉल्यूशन जो सारी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसा सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन में अपने राउल्स लॉ स्टडी की है। राउल्स लॉ क्या है? PA0 जीटा A प्लस PB नॉट जीटा B, इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉट। ये क्या है? राउल्स लॉ। सॉल्वेंट के लिए ले अपन तो PA इक्वल टू P नॉट A जीटा A, और सोल्यूट के लिए लिए अपन तो PB इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ठीक है, ये क्या है? राउल्स का लॉ। अब देखो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, वो किसके इक्वल आ जाती है? राउल्स के लॉ के इक्वल आ जाती है। दैट मीन्स वो सॉल्यूशन आपका कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं। डेल V मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, मतलब डेल V वॉल्यूम में कोई चेंजेस ना आए, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज हो और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो। ठीक है, अब देखो इसका रीजन क्या है? न तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और नहीं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है? ए के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं और बीबी के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो किसके इक्वल हैं? एबी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है। दैट मीन्स सॉल्वेंट के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो एंड सोल्यूट के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है। मतलब नहीं तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुए हैं और नहीं अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुए हैं। दोनों ही के अट्रैक्शन फोर्स क्या है? सेम। मतलब प्योर लिक्विड के भी अट्रैक्शन फोर्स और सॉल्यूशन के अट्रैक्शन फोर्स दोनों ही इक्वल है। नेक्स्ट अपन देखो, अब देखो वॉल्यूम
अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अपनों ने सॉल्वेंट कितना ले लिया है 20 ml और सोल्यूट कितना ले लिया है अपनों ने, या फिर देखो सॉल्वेंट अपनों ने कितना ले लिया है, इधर देख लेना 30 ml और सोल्यूट अपनों ने कितना ले लिया है 20 ml। ठीक है, ये अपनों ने 30 ml लिया है और ये कितना लिया है अपनों ने 20 ml, दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 50 ml। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है और नहीं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम सेम है, मतलब इनके इंटरेक्शन फोर्स क्या है, सेम। नेक्स्ट है डेल एच मिक्सिंग, मतलब एंथैल्पी में क्या चेंज आया। एंथैल्पी भी क्या रहेगी, आइडियल सॉल्यूशन में 0 की इक्वल रहेगी, मतलब नहीं तो एंथैल्पी इंक्रीज होगी और नहीं एंथैल्पी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स ये है कि ए के अट्रैक्शन फोर्स में जितनी ए के अट्रैक्शन फोर्स मतलब इस फोर्स को ब्रेक करने में या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एनर्जी, या फिर एक और इसके बॉन्ड किसके बीबी के बॉन्ड को क्या करने में ब्रेक करने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एनर्जी ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हो जाएगी। मतलब इन दोनों की एनर्जी किसके एनर्जी के इक्वल है, इसकी एनर्जी के इक्वल है। दैट मीन्स ना तो एनर्जी जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मतलब एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं आया है, मतलब एंथैल्पी में भी कोई चेंजेस नहीं आया है। अगर एंथैल्पी में चेंज नहीं आता है तो डेल एच मिक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। दैट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ए के अट्रैक्शन फोर्स बीबी के अट्रैक्शन फोर्स किसके इक्वल है, ए बी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल है, मतलब इनके अट्रैक्शन फोर्स भी क्या है, सेम है। सेम अट्रैक्शन फोर्स है तो ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन का अपन ग्राफ देख लेते हैं। जीटा ए इक्वल टू 0 से जीटा ए इक्वल टू 1, मतलब इधर से इधर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी नॉट ए, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देंगे अपन किसकी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, अब इस साइड में क्या है, इस साइड से इस साइड किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इस ग्राफ पर इसको ऐसा लिख लीजिए। अब ये क्या है, सेम है, ना तो इसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ना ही वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एग्जांपल देखने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको क्लियर कर देता हूँ कि ए के इंटरेक्शन फोर्स इक्वल होंगे बीबी के इंटरेक्शन फोर्स और ये इक्वल होंगे किसके, एबी के इंटरेक्शन फोर्स की, मतलब सारे क्या है, इक्वल होंगे तो ही वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक रूल्स और है जो मैं आपको बताना भूल गया था, ये फॉलो राउल्स लॉ। ये सभी किसको फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्या है इसमें एग्जांपल में, CH3OH और C2H5OH सेम पोलर नेचर है, नियरली सेम साइज। देखो इसका और इसका पोलर नेचर क्या है, सेम, और इनकी साइज भी क्या है, दोनों की सेम। इस वजह से कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं C2H5Cl एंड C2H5Br। ठीक, अब देखो इसकी और इसका और इसका तो क्या है, पोलर नेचर सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में भी पोलर नेचर सेम है और साइज भी क्या है, सेम है। तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये एग्जांपल आप देखो C2H5Cl और C2H5I। अब देखो इसमें क्या है कि साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पोलर नेचर सेम है पर साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने की वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अब ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने क्या कंप्लीट कर लिया है अपनों ने, सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन किससे बोलते हैं, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आपके सारे इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।